हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं pyridine के रिएक्शंस के संबंध में कुछ बातें। इससे पहले ही हमने देख लिया था कि जो pyridine है वो बेसिक है एंड pyridine मेक्स क्रिस्टलीन सॉल्ट विद मिनरल एसिड्स। तो जो मिनरल एसिड है उनके साथ pyridine जो है वो क्रिस्टलीय लवण का निर्माण करता है। इससे ये पता पड़ता है कि जो pyridine है वो बेसिक है। इसके अलावा हमें ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जनरली इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ pyridine। pyridine का की जो बेसिसिटी है, उसकी जो क्षारीयता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन दाता समूहों के द्वारा वो क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो pyridine का जो pKb वैल्यू है वो 8.8 है, लेकिन जैसे जैसे हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है वो एल्काइल समूह है, और उसमें भी जो समूह हमने यहाँ दिखाया, जिसकी डेटा हमने दिखाई है, वो है मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप के ऐड करते ही आप देख सकते हैं कि 8.8 से जो पीकेबी की वैल्यू है वो घट जाती है, जिससे ये मतलब ये समझ में आता है कि बेसिक स्ट्रेंथ या क्षारीयता pyridine की बढ़ती गई है। pyridine बेसिक है और वो मिनरल एसिड के साथ लवण बनाता है। इस तरह का ये pyridinium हैलाइड बनता है, जो कि क्रिस्टलीय होता है और पृथक्कृत किया जा सकता है। अ, अगर मिथाइल आयोडाइड के साथ हमने, या मिथाइल हैलाइड के साथ, या एल्काइल हैलाइड के साथ हमने pyridine का रिएक्शन करवाया, जो कि हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है वो मिथाइल आयोडाइड है, तो हम देखते हैं जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एडिशन हुआ है, उसके ऊपर अटैक हुआ है CH3 ग्रुप का, और जो pyridine है उसका नाइट्रोजन अब क्वाटर्नरी हो गया है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है, और इस तरह से हमें एन मिथाइल pyridinium आयोडाइड प्राप्त हुआ। या आप कोई भी हैलाइड आयोडाइड की जगह वो हो सकता है। उस रिएक्शन को आप इसकी जगह हैलोजन, इसकी जगह एल्काइल ग्रुप के द्वारा भी लिख सकते हैं। इस pyridinium एन एल्काइल pyridinium हैलाइड एन एल्काइल pyridinium एन के एन यानी दिस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए एन एल्काइल कहा जाएगा। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसलिए pyridinium, और हैलोजन है इसलिए यहाँ आयोडाइड या हैलाइड। तो एन एल्काइल pyridinium हैलाइड हम इसे कह सकते हैं। स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ पर जो है वो है एन मिथाइल pyridinium आयोडाइड का। तो इसको, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, उसका अगर उसको हम गर्म करते हैं तो वो लेडनबर्ग रीअरेंजमेंट होता है इसके अंदर। इस नाम को ध्यान पे रखिएगा। और ये जो नाइट्रोजन है उससे जो मिथाइल ग्रुप है ये ऑर्थो या पैरा में शिफ्ट हो जाता है, तो हमें मिलता है 2 एल्काइल pyridine या 4 एल्काइल pyridine। यहाँ हमने मिथाइल ग्रुप लिया है तो हम इसे कहेंगे 2 मिथाइल pyridine या 4 मिथाइल pyridine। सो लेडनबर्ग रीअरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशंस में भी, तो टेक केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन pyridine। उसके सारे रिएक्शंस तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन किस प्रकार से होता है कुछ बेसिक जानकारी हम इस वीडियो में ले लेते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ओरिएंटेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि pyridine के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या बातें जान लेनी चाहिए। pyridine does not show manic reaction or reaction with diazonium ion और HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ। इन ये जो रिएक्शंस हमने इससे पहले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में देखे थे, वो रिएक्शंस जो है pyridine शो नहीं करता, दिखाता नहीं है, क्योंकि pyridine की जो स्टेबिलिटी है दूसरे जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं उनसे ज़्यादा है। रिएक्टिविटी ऑफ pyridine टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज लेसर दैन बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन के रिंग में जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसकी तुलना में pyridine के रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा।
Resonance energy of pyridine is 28 kilo, approximately 28 kilocalories per mole. इस रेजोनेंस एनर्जी या अनुनाद ऊर्जा से ये पता पड़ता है कि pyridine एक स्टेबल कंपाउंड है। यहाँ एक बात मैं थोड़ा सा वापस जाना चाहूँगी कि यहाँ लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी ऑफ pyridine टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज लेसर दैन बेंजीन। तो बेंजीन की तुलना में pyridine में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम क्यों होता है, ये हम बस थोड़ी ही देर में देखते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए आसानी से होता है क्योंकि बेंजीन के जो रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अच्छा है, इसीलिए उसके कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। Dipole and electron density in pyridine shows that electron density is more on nitrogen. जो डाइपोल मोमेंट है pyridine का, देखिए ये 2.2d है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है pyridine के ऊपर, वो सारी चीज़ें ये दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ मोर ऑन नाइट्रोजन जो pyridine का नाइट्रोजन है उसमें pyridine के नाइट्रोजन में pyridine के वलय के कार्बन की तुलना में यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ये देखिए डाइपोल मोमेंट से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इन दोनों चीज़ों से हमें पता पड़ती है ये वाली चीज़। आप देखो डाइपोल मोमेंट, दिस इज़ डाइपोल मोमेंट 2.2d, और ये जो प्लस साइड है वो रिंग की तरफ है, और ये जो एरो है वो नेगेटिव साइड दिखाता है डाइपोल का, तो एरो या नेगेटिव साइड नाइट्रोजन की ओर है और जो पॉजिटिव साइड है वो रिंग की तरफ है। तो इससे ये पता पड़ता है कि इलेक्ट्रोफाइल का अगर आक्रमण होता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण बेंजीन रिंग की तुलना में नाइट्रोजन के कार्बन पर इसलिए कम होगा क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाइपोल मोमेंट से भी हमें दिख रही है रिंग कार्बन पर नाइट्रोजन की तुलना में pyridine पर कम है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रोफाइल का जो आक्रमण होगा उतनी आसानी से यहाँ रिंग के कार्बन पर नहीं होगा जितनी आसानी से कि बेंजीन के रिंग के कार्बन के ऊपर किसी इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होता है। आइए देखते हैं एक और चीज़। देखिए जो डाइपोल मोमेंट है वो दो चीज़ों की वजह से मुख्यतः बना है। वन इज़ इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो कार्बन की तुलना में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसलिए बंधों के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू करता है। स्ट्रेट लाइन होता है माइनस आई इफेक्ट, यानी सीधी रेखा में माइनस आई इफेक्ट चलता है। तो आप कह सकते हैं कि जो सीधी रेखा में पैरा है, सीधी रेखा में ऑर्थो है, तो ये दोनों से ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन लेता है बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है इसलिए। दूसरी चीज़ है कि माइनस एम इफेक्ट यानी मीज़ोमेरिज्म यानी इलेक्ट्रॉन्स का संपूर्ण विस्थापन संयुग्मित द्विबंधों के द्वारा, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाया कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम को मीज़ोमेरिज्म कहा जाता है। और अगर जो ग्रुप या एटम अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके ऊपर जिस ग्रुप के ऊपर या जिस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है, अगर वो मीज़ोमेरिज्म है तो उस इफेक्ट को उस एटम के लिए माइनस एम इफेक्ट कहेंगे। अगर इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आता है तो माइनस आई कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है तो वो माइनस इफेक्ट के हिसाब से के अनुसार उसको दिखाया जाता है। सो लेट अस सी कि ये pyridine है और नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन को वलय के पाई इलेक्ट्रॉन्स को जो कि कॉन्जुगेटेड हैं, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यानी संयुग्मित द्विबंध हैं, उनको मीज़ोमेरिज्म के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जैसा कि आप इस रेड कलर के एरो से देख रहे हैं। तो जैसे उसने अट्रैक्ट किया तो ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई क्योंकि एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाइट्रोजन में चले गए, जिस वजह से उसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज जो कि यहाँ दिखाया हुआ है।
साथ ही साथ जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए नेक्स्ट जो कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित द्विबंध है उससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ और जो पाई बॉन्ड यहाँ आके शिफ्ट हो जाता है, जिस वजह से इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो प्लस चार्ज पैरा पर आ गया। सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आया जो कि यहाँ दिख रहा है, और इस कार्बन पर जो ऑर्थो कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जो कि यहाँ दिखाया गया है प्लस चार्ज के द्वारा। तो फिर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ और अल्टीमेटली हमको ये स्ट्रक्चर मिला। इसमें और इसमें सिर्फ ये अंतर है कि जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं वो इन दोनों में एक दूसरे से जस्ट रिवर्स हैं। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पर है वहाँ वहाँ यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और ये रेजोनेंस के द्वारा या मेसोमेरिज्म के द्वारा ये चीज़ संभव हो पाई है। तो कुल मिला के हम इन सभी संरचनाओं को अगर उनका हाइब्रिड लिखते हैं तो हम देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें कि नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है जो कि यहाँ आप देख रहे हैं, और जो ये रिंग है रिंग के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज है जो कि यहाँ आप देख रहे हैं। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होगा तो रिंग पर जहाँ की पॉजिटिव चार्जेस हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि वलय के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये सिचुएशन जो वलय के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है वो बेंजीन में ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। बेंजीन में यहाँ प्लस चार्ज नहीं होता है वलय के अंदर, इसलिए बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण है वो pyridine की तुलना में यहाँ ज़्यादा इजी है, यहाँ थोड़ा मुश्किल है। तो इन बातों को जानते हुए आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन pyridine रिंग। द रिंग हैज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हमने अभी अनुनादी संरचनाओं में देखा कि वलय के ऊपर पार्शियल जो पॉजिटिव चार्ज या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है माइनस एम इफेक्ट की वजह से, अभी हमने देखा है इससे पहले वाले स्लाइड में। और ये जो माइनस एम इफेक्ट है डेल्टा प्लस चार्ज है रिंग के ऊपर pyridine के वलय में डेल्टा प्लस चार्ज है, वो दो वजह से है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन की अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, किसकी तुलना में? कार्बन की तुलना में, क्योंकि वलय में कार्बन है और कार्बन से वलय में नाइट्रोजन बंधा हुआ है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा, और इस वजह से भी जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वलय में होता है। इसके अलावा माइनस एम इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन भी है, जो कि हमने अभी अनुनादी संरचनाओं में या मेसोमेरिक संरचनाओं में देखा कि माइनस एम इफेक्ट नाइट्रोजन का होता है, जिसकी वजह से वलय में प्लस चार्ज डेल्टा प्लस चार्ज होता है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो रिंग में जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये इन दोनों कारणों से होता है pyridine के केस में। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हमें मालूम है बेंजीन के बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने पढ़ रखे हैं, और हमने उसमें देखा है कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें हम वी यूज़ एसिड कैटलिस्ट, अम्ल उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फोनेशन में H2SO4 एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड को लिया जाता है, या सधूम सल्फ्यूरिक एसिड को लिया जाता है। नाइट्रेशन के लिए HNO3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हैं क्या? ये एसिड्स हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो होता है एसिड की उपस्थिति में होता है। द प्रोटॉन्स आर देमसेल्व्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एसिड में प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून है, and so they add to nitrogen atom which has more electron density than carbon atom। हमें ये मालूम है, हमने अभी देखा है कि जो pyridine का जो वलय है उसमें डेल्टा प्लस चार्ज है और नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो ये बहुत आसान ये समझना है कि अगर कोई प्रोटॉन होगा तो वो नाइट्रोजन के ऊपर जाके जुड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन pyridine के जो नाइट्रोजन है उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, माइनस आई, ये माइनस आई लिखा हुआ है, माइनस आई और माइनस एम प्रभाव की वजह से। सो प्लस H प्लस जो एसिड का है, जो कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान कराना चाहेंगे, वो आके नाइट्रोजन पे जुड़ेगा। और जो नाइट्रोजन पे जुड़ने पर जो हमको
स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट मिलेगा, वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जैसा कि हम देख रहे हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पिरिडीन के ऊपर। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और वलय में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑर्थो, मेटा और पैरा के ऊपर वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तुलना में कम है। हम देखते हैं कि देखिए पिरिडीन का अगर एसिड के साथ एसिड के प्रेजेंस में अगर पिरिडीन को रखा गया है, अगर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहा और हमें एसिड की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए, तो जो एसिड का जो प्रोटॉन होता है वो नाइट्रोजन से, पिरिडीन के नाइट्रोजन से आके ऐड हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यून है। सो आप देख सकते हैं कि इस तरह से नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ गया, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जो कि इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर आ गया और नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल हो गया, और प्लस चार्ज जो है इस वाले कार्बन के ऊपर चला गया जिसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स खोए। तो आप ये देख सकते हैं कि फिर यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होता है, तो जो प्लस चार्ज है वो पैरा पे चला जाता है। फिर यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स और इस जगह पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्थो पे प्लस चार्ज आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो, इन पे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूनता आ जाती है, शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन म्यूजोमेरिज्म के द्वारा या रेजोनेंस के द्वारा, और इस प्रकार से जो ये आयन बनता है प्रोटॉन के अटैक के द्वारा, वो रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज्ड होता है। और क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव, तो हम जानते हैं इन दोनों के बंध में, कार्बन और नाइट्रोजन के बंध में जो नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो प्लस चार्ज को धारण या होल्ड नहीं करना चाहेगा। प्लस चार्ज तभी कंफर्टेबली इजीली होल्ड होगा जब कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या कम विद्युत ऋण है, यानी कार्बन इस केस में, तो उसके ऊपर अगर प्लस चार्ज आए तो ऐसी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगी, ये स्ट्रक्चर उसकी तुलना में कम स्टेबल होगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो ये स्ट्रक्चर्स इस संरचना के स्थायित्व को बढ़ाएंगी और इसको स्टेबलाइज करेंगी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो आपको ध्यान रखना है। इस मोटा मोटा ये याद रखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और ऑर्थो और पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा की तुलना में कम है। Due to higher electron density on nitrogen, protonation of nitrogen atom occurs in preference to carbon। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर ज़्यादा है, इसलिए जो प्रोटॉन होगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो नाइट्रोजन पर ज़्यादा आएगा, न कि इन कार्बन पर, क्योंकि इन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन की तुलना में कम है। तो ये सारी बातें थी आज के इसमें। मुझे उम्मीद है आपको पिरिडीन की रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार से होता है या हो सकेगा, इसके बारे में आगे आगे हम और पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी जो आज आपको इस वीडियो में दी गई है आपको समझ में आई होगी, इस बात की मुझे आशा है। इवन इफ़ यू फील सम प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।